नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 विषय विज्ञान, दिनांक 9/7/2020। हमारा पहला पाठ पूरा हो गया। अब दूसरा पाठ है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या नाम पाठ का? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब देखिए, शुद्ध शब्द का मतलब होता है भाई कोई भी सामान है, हम जैसे कोई बाजार से सामान खरीदते हैं, जैसे बाजार से खरीदा गया सामान दूध है, घी है, मक्खन है और विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, नमक है, ये सब क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर भी एक शुद्ध शब्द लिखा हुआ होता है। अब शुद्ध शब्द का मतलब है कि कोई भी चीज प्योर है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। एक साधारण व्यक्ति इस बात को ये समझता है कि इनमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अगर ये चीज जो है हम बाजार से खरीदते हैं, उनके पैकिंग के ऊपर जैसे शुद्ध शब्द लिखा हुआ होता है, तो उसके मन में ये भाव पैदा होते हैं कि भाई ये चीज क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार WhatsApp, सभी वस्तुएं, जितनी हम वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होती है, यानी वैज्ञानिक इनको शुद्ध नहीं मानते। यानी हम जो बाजार से खरीदे गए वस्तुएं होती हैं, तो वैज्ञानिकों के अनुसार वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होती है। जैसे दूध है, अब दूध हम कहीं से भी लेते हैं, बाजार से लेते हैं, तो उसमें शुद्ध लिखा हुआ होता है, तो जबकि दूध के अंदर प्रोटीन, वसा और जल, ये तीनों चीज अलग अलग अनुपात में मिली हुई होती हैं। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ, कोई वस्तु पदार्थ का मिश्रण होती है। क्या होती है? कोई भी वस्तु विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होती है, अर्थात शुद्ध नहीं होती है। तो शुद्ध वह पदार्थ होता है जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तथा शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो भी कण होते हैं उनकी सारी प्रकृति रासायनिक दृष्टि से सारे कण होने चाहिए, समान होने चाहिए। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? शुद्ध, अर्थात उनमें एक ही प्रकार के कण होने चाहिए। तीसरी बात, अगली बात है, जब हम हमारे चारों ओर देखते हैं तो सभी पदार्थ, हमारे आसपास जितने पदार्थ हम देखते हैं, तो सभी पदार्थों में दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बने हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण की क्या परिभाषा हो गई? यानी मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब जैसे इसमें समांगी मिश्रण है, ऐसा मिश्रण जिसमें कणों की बनावट क्या होती है? समान होती है, यानी इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और उनकी बनावट क्या होती है? समान होती है, तो वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। उनका उदाहरण है जल और नमक। क्या है? जल और नमक, जल और चीनी, यानी पानी के अंदर चीनी का घोल बनाया जाता है, तो चीनी पानी के अंदर मिल जाती है, और जब उनको विलयन तैयार होता है तो विलयन में सारे कण क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी इनमें कणों में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार जल और नमक का है, जल में नमक को घोल लिया, तो घुलने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है, उसमें विलयन के सारे कण एक प्रकार के ही होते हैं, यानी उनके कणों सारे समान होते हैं, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें कणों की बनावट क्या होती है? समान होती है, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। अर्थात ऐसा मिश्रण
जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं या कणों की संरचना एक ही प्रकार की होती है वह कहलाता है समांगी मिश्रण। इसी प्रकार दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब जैसे इसका समांगी मिश्रण का ठीक उल्टा है, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें कणों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती है, जिसमें कणों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती है। अर्थात जैसे उदाहरण इसके हैं जल और तेल, यानी जल को तेल में डाला जाए, मिलाया जाए तो ये इनका विलयन तैयार नहीं होता है, जल पानी के ऊपर तैरता रहता है और तेल नीचे रहता है। तो सोडियम क्लोराइड है और लोहे की छीलन को मिलाया जाता है, तो यानी इनके गुणों में क्या है, इनके कणों की बनावट एक समान नहीं होती है, तो वह मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अर्थात भौतिक दृष्टि से जिनके कण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। अब जैसे हम देखते हैं कि भाई क्रियाकलाप भी कर सकते हैं इसका, भाई समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है? तो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। हमने एक देखो एक कक्षा है, क्या है, एक कक्षा को हमने 4 समूह बांट दिए, यानी ये कक्षा के विद्यार्थी हैं, कक्षा के विद्यार्थी, हमने इनको 4 समूह बांट दिया। अर्थात कक्षा के विद्यार्थी क्या कर लिया, 4 भाग कर लिया हमने। कितना कर लिया, 4 भाग। ये भाग ए है, ये भाग ब है, ये भाग क्या है, स है, और ये भाग क्या है, द है। यानी कक्षा के विद्यार्थी को हमने 4 भागों में बांट दिया। तो एक विद्यार्थी ने, एक समूह को हमने 50 ml जल क्या दिया, 50 ml जल प्लस 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, एक समूह को। और दूसरे में क्या दिया, उतना 50 ml जल है और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट। और स और द जो 2 समूह हैं, इनको हमने क्या दिया, एक को क्या दिया, यानी कॉपर सल्फेट दिया। क्या दिया, कॉपर सल्फेट का। और उसमें चौथे समूह क्या दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4। ये कॉपर सल्फेट है और ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या दिया, परमैंगनेट। और ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है। तो हमने क्या किया, समूह ए और ब क्या कर दिया, समूह ए और ब, समूह ए प्लस ब दोनों क्या कर दिया, मिला दिया। तो यानी इन दोनों को मिलाते हैं, 50 ml और 50 ml, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट है और इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है, यानी इनको हमने मिला दिया, ए प्लस ब दोनों को जो हमने दिया गोल वो मिला दिया। तो मिलाने के बाद हम देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त होते हैं, समान बनावट वाले, क्या होते हैं, समान बनावट वाले, समान बनावट वाले मिश्रण प्राप्त होता है। यानी जिनके कणों की क्या है, बनावट समान होती है, मिश्रण प्राप्त होता है। समान बनावट वाले यानी कणों की बनावट समान वाला मिश्रण को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार समूह स और द, स प्लस द को मिला दिया, तो हम देखते हैं मिश्रण के अंश जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है वो भौतिक दृष्टि से, यानी जो कण है, मिश्रण के अंश, मिश्रण के अंश या मिश्रण के कण लिख सकते हैं, मिश्रण के कण भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं,
अलग अलग, भौतिक दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और समान बनावट वाला मिश्रण प्राप्त होता है जिनकी कौन समान होती है, वह कहलाता है समांगी मिश्रण। क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। और ये कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो समझ गए होंगे आप कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें कणों की बनावट एक ही प्रकार की होती है, समान होती है, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। और जिनमें कणों की बनावट अलग अलग होती है, यानी भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती है, वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। हम इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब ये जो समांगी मिश्रण होता है हम इसको विलयन भी कहते हैं। तो विलयन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। विलयन क्या है, किसे कहते हैं, इस विलयन के गुण, ये आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।